नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, युद्धपोत के लिए स्वदेशी समुद्री इंजनों पर काम चल रहा है। नौसेना प्रमुख, जी हां दोस्तों, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने मीडिया से बात करते हुए पुष्टि की है कि भारतीय नौसेना ने आयातित डीजल इंजनों को बदलने के लिए युद्धपोत और अन्य सहयोगी जहाजों के लिए स्थानीय डीजल समुद्री इंजन विकसित करने का कार्यक्रम लिया है और उन्हें विश्वास है कि पहला इंजन 2019 में तैयार हो जाएगा। 4 साल बताया गया है कि भारतीय नेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL जैसे POCs और किर्लोस्कर और टाटा पावर जैसी निजी खिलाड़ी देश में डीजल मरीन इंजन के विकास में भारतीय नौसेना के साथ काम कर रहे हैं। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE, जिसने कावेरी मरीन गैस टरबाइन KMGT को रेटेड 12 मेगावाट पावर आउटपुट के साथ विकसित किया है, आगे के शोधन और अपग्रेड के दौर में गुजर रहा है और जब तैयार होगा तो क्रूजर और विध्वंसक में काम में लिया जाएगा। 2047 तक भारतीय नौसेना यूक्रेनी, रूसी, अमेरिकी और ब्रिटिश मूल के आयातित इंजनों पर निर्भरता कम करने के लिए देश में इन हाउस डीजल समुद्री इंजन और गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित युद्धपोत में एक बेड़ा बनाना चाहती है। दोस्तों, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध होने लगा तब भारत को पता चला कि हमारे को इंजन आयात नहीं करने हैं बल्कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत इंजन बनाने हैं, क्योंकि दोस्तों रशिया यूक्रेन में युद्ध होने के कारण यूक्रेन में जो कंपनी थी गैस टरबाइन इंजन की, वो कंपनी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और भारत के उसी के इंजन लग रहे थे, इसलिए भारत को फिर दूसरी कंपनियों से सहयोग बढ़ाना पड़ा। दोस्तों, भारत ने एक और काम करके दिखाया। दोस्तों, उन्होंने कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन पर भी काम किया है। जी हाँ दोस्तों, उसकी कोर में परिवर्तन करके कावेरी इंजन को गैस टरबाइन इंजन में काम में लिया जाएगा। दोस्तों, कावेरी इंजन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि दोस्तों कावेरी इंजन का एक ड्राई कावेरी वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है जो 46 किलो न्यूटन की आवश्यकता थी, तो उसने दोस्तों 48 किलो न्यूटन दिया है। और दोस्तों हमारे HLFT-42 सुपरसोनिक लड़ाकू जेट में उसके 73 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर में दे रही है कावेरी इंजन, तो उसमें भी उपयोग किया जाएगा। और मरीन गैस टरबाइन में तो ये अच्छी तरह से 12 मेगावाट से ज़्यादा की एनर्जी दे रही है। तो दोस्तों, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने सोमवार को कहा कि नौसेना के समुद्री उद्देश्यों के लिए डीजल इंजन के डिज़ाइन और विकास के लिए मंजूरी मिल गई थी और इसके 4 साल में तैयार होने की उम्मीद थी। गैस टरबाइन इंजन यूक्रेन से मंगाए गए, जिसने उन्हें अपना स्वदेशीकरण शुरू करने के प्रेरित किया। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका को शामिल करने वाले मालाबार नौसैनिक अभ्यास में और देशों को शामिल करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। वैश्विक निर्माताओं के सहयोग से स्थानीय रूप से लड़ाकू जेट इंजन को स्व-विकसित करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास भी चल रहा था। हम आवश्यक समुद्री विशेषताओं के डीजल इंजन नहीं बनाते, हम इस पहले भी बनाते रहे हैं, लेकिन यह लाइसेंस के तहत रहा। अब हमने भारत में डिज़ाइन और विकास अपेक्षित क्षमता डीजल इंजन बनाने का मामला उठाया है, जिसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी और उम्मीद है कि यह लगभग 4 साल के वर्षों में अमल में लाया जाएगा। एडमिरल कुमार ने द हिंदू के एक सवाल में जवाब कहा। प्रश्न सत्र के दौरान नौसेना प्रमुख विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर एक वार्ता पर बोल रहे थे। दोस्तों, इसके अलावा एडमिरल कुमार ने कहा कि वे गैस टरबाइन जनरेटर और बाद में गैस टरबाइन बनाने पर काम कर रहे थे, जबकि उन्होंने यूक्रेन और अमेरिका से गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया। जनरेटर भारत में बने काम शुरू हो चुका है और हमें पूरा भरोसा है ये अमल में आएगा। एडमिरल कुमार ने पहले प्रतिज्ञा की थी कि नौसेना 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगी। इसके लिए आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि जहाज निर्माण में 3 भाग होते हैं और इसे स्वदेशीकरण की वर्तमान स्थिति फ्लोट थी, जो हल निर्माण 95% थी, और एक चाल जो इंजन और प्रोपल्शन 65% और फाइट कंपोनेंट हथियार और सेंसर 55% थी। लड़ाकू कंपोनेंट जो हथियार और सेंसर थे वो 55% थे और प्रमुख ने विश्वास व्यक्त किया है कि यह 2047 तक हासिल किया जा सकता है। जबकि डेक बेस आधारित लड़ाकू जेट के डिज़ाइन और विकास में चुनौतियों का विशेष संदर्भ भी देख रहे हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास कर एडमिरल कुमार ने कहा कि अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। यह वास्तव में समय की अवधि में पैमाने और जटिलता में बदल गया था और इंटरऑपरेबिलिटी और परिपक्वता के बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि इस साल अभ्यास की मेजबानी करने की भारत की बारी थी, लेकिन आम सहमति के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के अनुरोध के साथ यह निर्णय लिया गया कि कैनबरा पहली बार युद्ध खेल आयोजित करेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भविष्य में और देश भाग ले सकते हैं या नहीं, फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। संगोष्ठी में बोलते हुए एडमिरल कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और हाल के वर्षों में भारत के सुरक्षा चालक जटिलता में विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा, बहुपक्षवाद गिरावट पर है, वैश्विक संस्थान अपनी प्रभावशालीता खो रहे हैं, महान शक्ति प्रतियोगिता सामने आ रही है और इसके प्रभाव के रूप में वैश्विक आम तेजी से विवादित डोमेन बन रहे हैं। इस प्रतियोगिता में विश्वसनीय सैन्य शक्ति हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हमारे रणनीतिक पद चिन्हों का विस्तार करने के लिए एक महत्वपूर्ण लीवर बनी है। नौसेना के प्रमुख ने कहा, इसमें भारतीय नौसेना के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे क्षेत्र के मुख्य रूप से समुद्री चरित्र को देखते हुए इंडो पैसिफिक, उन्होंने कहा, इस परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत में खतरों और चुनौतियों को, रुझानों और पैटर्न की बारीक से निगरानी करते हैं जो समुद्री डोमेन को प्रभावित करने में सक्षम है। दोस्तों, आपको पता हो तो हम जनरल इलेक्ट्रिक से F400
414 इंजन को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में निर्मित करना है। और दोस्तों एमका विमान में हम उसके 130 किलो न्यूटन के संशोधन इंजन पर भी कार्य करेंगे। पर दोस्तों इसी इंजन को मरीन इंजन में भी इसकी कोर में परिवर्तन करके पहले से LM2500 जो F414 इंजन का मरीन गैस टर्बाइन इंजन वेरिएंट है, तो दोस्तों उसको भी उपयोग में लिया जाएगा। एक इंजन तो वो हो जाएगा, एक हमारा कावेरी मरीन गैस टर्बाइन इंजन है, दूसरा इंजन वो हो जाएगा। तीसरा दोस्तों हम MT-30 जो रोल्स रॉयस का इंजन है उसको भी हम एयरक्राफ्ट कैरियर और विध्वंसक और इनमें उपयोग में लेते हैं। तो रोल्स रॉयस भी तैयार है भारत को गैस टर्बाइन इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। और दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक भी तैयार है भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। और दोस्तों भारत में डीजल इंजन भी बनने लगे हैं बहुत जल्द। गार्डन शिप बिल्डर और दूसरे बिल्डर ने मिलकर डीजल इंजन को बनाने के लिए दूसरी कंपनियों से टाइप कर दिया और जॉइंट वेंचर के थ्रू अब भारत में डीजल इंजन बनने लग गए हैं। 2019 से पहले दोस्तों कोई भी इंजन भारत में नहीं बनता था। और दोस्तों ये अपेक्षा की जा रही है कि 2047 तक हर एक चीज़, एक कंपोनेंट भी भारत में बनेगा, मतलब दोस्तों आत्मनिर्भर होगा। आप ये सोच रहे होंगे डीजल इंजन, ये इंजन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये अब से बनना है। पर भारत की ये सोच है कि हर एक कंपोनेंट को भारत में बनाया जाए, भारत किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, मतलब नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। इसके लिए दोस्तों बड़ी सोच की जा रही है, उसके लिए देश ने बड़ी आगे की सोच रखी और दूसरी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहती हैं। और उसी की तरह डीजल इंजन भी और गैस टर्बाइन इंजन पर भी काम किया जा रहा है। और बहुत जल्द दोस्तों हमारे स्वदेशी इंजन आपको एयरक्राफ्ट कैरियर में, बड़े बड़े विध्वंसक में दिखाई देंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है? हमारे लिए आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय हिंद।